brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। भारत की स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। HAL अपने नासिक स्थित संयंत्र से तेजस MK-1A लड़ाकू विमान की पहली उड़ान भरने के लिए तैयार है। चौथा GE F404 इंजन HAL को सौंप दिया गया है और यह जल्द ही भारत पहुंच जाएगा। HAL का इरादा है कि तेजस MK-1A की आपूर्ति में तेजी लाई जाए। जैसे ही उसे वांछित कार्यक्रम के मुताबिक GE से इंजन मिलने शुरू होंगे, वैसे ही इसमें तेजी ला दी जाएगी। GE ने 30 सितंबर को चौथा इंजन HAL को सौंपा है और 2 अन्य इंजनों का सेट अक्टूबर में HAL को मिलने की उम्मीद है। इससे पहले सितंबर में HAL को GE की तरफ से तीसरा इंजन मिला था। जब यह तीसरा इंजन मिला तो HAL ने कहा कि HAL को LCA MK-1A की तीसरी GE 404 इंजन मिल गई है। एक और इंजन सितंबर में ही मिल जाएगा। इंजन आपूर्ति श्रृंखला में सुधार LCA MK-1A विमान की आपूर्ति की मांग का रास्ता खोल देगा। सूत्र कहते हैं कि नासिक स्थित संयंत्र में अक्टूबर में पहले तेजस MK-1A की पहली उड़ान के लिए तैयार होगा। HAL के अधिकारियों ने कहा है कि इंजन आपूर्ति श्रृंखला में सुधार से LCA MK-1A विमानों की आपूर्ति का रास्ता खुल जाएगा। इसके पहले सूत्रों ने पुष्टि की थी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस साल अक्टूबर में पहले 2 LCA MK-1A विमानों की आपूर्ति करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक कोई इसकी समय सीमा साफ नहीं की गई है। इंडिया टुडे को एक शीर्ष सूत्र ने यह भी जानकारी दी कि अमेरिका से इंजनों की आपूर्ति में देरी के बावजूद HAL ने गति बनाई हुई है। 10 विमान पहले ही निर्मित और परीक्षण किए जा चुके हैं। पहली आपूर्ति अक्टूबर में होगी, जिसमें नासिक से एक विमान पहले ही सौंपने के लिए तैयार है। इंजन की आपूर्ति में देरी का असर भारतीय वायुसेना को तेजस MK-1A की आपूर्ति पर पहले ही पड़ चुका है। HAL को उम्मीद है कि अक्टूबर से हर महीने कम से कम 2 इंजन मिलेंगे ताकि डिलीवरी कार्यक्रम पटरी पर आ सके। F404 इंजनों के अलावा 10 F414 इंजन पहले ही मिल चुके हैं, जबकि अतिरिक्त 97 तेजस MK-1A के लिए 113 F404 इंजनों का व्यापक सौदा हो चुका है, जिसकी लागत पर बातचीत पूरी हो चुकी है। सूत्र कहते हैं कि अब केवल अनुबंध पर हस्ताक्षर होना बाकी है, जो इसी महीने होने की संभावना है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने इसे पहले ही मंजूरी दे दी है। इस बीच MK-1A ने अस्त्र और ASRAAM मिसाइलों के परीक्षण सहित हथियार एकीकरण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। अधिक उन्नत LCA MK-2 को साल 2027 में रोल आउट किया जाना है, जबकि 4 तिमाहियों की कथित देरी के बाद अब 83 MK-1A लड़ाकू विमानों को 2029 तक आने की उम्मीद है। 97 अतिरिक्त तेजस MK-1A के लिए अनुबंध पर भी 25 सितंबर को हस्ताक्षर हुआ है। HAL के अनुसार ये ऑर्डर 2027-28 में शुरू होंगे, 2033-34 तक पूरे हो जाएंगे। दरअसल भारतीय वायुसेना का बेड़ा बहुत कम हो गया है और इसे मजबूत बनाने के लिए तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों की आपूर्ति बेहद जरूरी है। अब ऐसे में सबको इंतजार है कि यह आपूर्ति जल्द से जल्द पूरी हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।